आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 3 कौन सा केमिकल काइनेटिक्स। अब तो केमिकल काइनेटिक्स से जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होता है, ठीक है, अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है तो बनता नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देखो, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसका रेट दिया हुआ है और इसका यूनिट निकालना है। तो देखो, यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। फॉर्मूला, ठीक है। यूनिट कांस्टेंट किसका? रेट कांस्टेंट, मतलब यूनिट किसका निकालना है? रेट कांस्टेंट का। तो हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के का यूनिट हम लोग निकालते हैं मोल पर लीटर, 1 माइनस एन, और एस मतलब सेकंड माइनस 1। और इसमें जो एन है ये है नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब वो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। अब तो इसके बेसिस पे हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है, और इसके ऊपर 2। तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, ये 1 प्लस यहाँ से कितना आया 2, तो टोटल कितना आ गया 3। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 3। तो इसमें पुट करते हैं मोल पर लीटर, इसका कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 एस माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मोल माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा -2, और यहाँ से एस माइनस 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मोल -2 लीटर 2 और सेकेंड -1। तो क्या आ जाएगा? लीटर। देखो लीटर प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसके बेसिस पे है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। देखो क्या क्या ऑप्शन दिया? इंक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। सेकंड क्या है? रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। थर्ड क्या दिया हुआ है? डिक्रीज विथ टाइम। देखो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? कंसंट्रेशन बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दिया हुआ है। इसका क्या निकालना? हाफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। देखो कभी भी अगर हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है, तो हाफ लाइफ कैसे निकाला जाता है? T1/2 इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई। अब देखो यहाँ पे के दिया हुआ, कितना दिया हुआ? रेट कांस्टेंट, ये वैल्यू। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो T1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाई के, 2 इंटू 10⁻⁻²। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, तो कितना में आएगा? 0.3465 इंटू 10⁻, देखो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे +2 या तो 2 लगा दो। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा के, तो 34.6565, ये क्या आ जाएगा? इतना मिनट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन, देखो यहाँ पे दिया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर द रिएक्शन। देखो कौन सा रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बराबर होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसका फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट इनटू ए। अब देखो ए का पावर अगर 0 है, तो किसी का भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसको हम बोल सकते हैं रेट
इक्वल टू ए का पावर 0 1 हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटू 1 लिख सकते हैं। अब देखो किस में हुआ, जीरो ऑर्डर में हुआ, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में दोनों बराबर होता है, कौन कौन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। अब तो यहाँ पे बोला सबका यूनिट पूछा है, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या बोला, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला देख चुके थे यहाँ पे, ये फॉर्मूला, ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम लोग उसको भी निकालेंगे, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन एस माइनस 1। पहले हम लोग जीरो ऑर्डर का निकाल लेते हैं, तो जीरो ऑर्डर में एन का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, मोल माइनस 1 और 1 माइनस जीरो एस माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये एक आया। दूसरा का अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर का बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, मोल माइनस 1 और इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1 एस माइनस 1। अब देखो यहाँ पे कितना आया, मोल पर लीटर। अब तो यहाँ पे जीरो आया, एस माइनस 1, और किसी का भी जीरो पावर में जीरो रहता है उसका वैल्यू कितना, तो 1, तो यहाँ पे बचे कौन, सिर्फ सेकंड माइनस 1। उसी तरह से अगर सेकंड ऑर्डर का बात करते हैं, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब देखो 2 अगर पुट करते हैं यहाँ पे, मोल माइनस 1 1 माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड माइनस 1, तो यहाँ से क्या कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस 1 आएगा, मोल लीटर माइनस 1, ओवरऑल चार्ज कितना आया, माइनस 1, ठीक है, और एस माइनस 1। अब देखो इसी को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, तो मतलब मोल माइनस 1 हो जाएगा और लीटर हो जाएगा सेकंड माइनस 1। और उसके बाद इसमें थर्ड ऑर्डर भी बोला, थर्ड ऑर्डर का यहाँ पे हम लोग देख चुके थे, थर्ड ऑर्डर कितना आ रहा था, देखो बोला था थर्ड ऑर्डर का एन के वैल्यू 3 लिए थे, तो यहाँ पे आया था ये, तो वही चीज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट ऑर्डर का क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे ये गया फर्स्ट ऑर्डर का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। सेकंड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या देखे थे, सेकंड ऑर्डर के ये लीटर लीटर मोल माइनस 1 सेकेंड, ये इसका भी बी हो जाएगा। देखो उसके बाद क्या बोला, थर्ड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का हम लोग यहाँ से देखे थे, ये क्या आया था, मोल माइनस 2 लीटर 2, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल माइनस 2 लीटर 2, और ये तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। और लास्ट बोला जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का कितना आया, देखो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर का बोला है, तो फर्स्ट ऑर्डर का कितना आ जाएगा, इसी के बेसिस पे देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या बोला, यूनिट ऑफ, देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम। अब तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड, तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, कौन सा हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन एग्जाम्पल ऑफ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज, याद रखना मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्युलरिटी के बारे में बताता है। मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होगा उसके हिसाब से उसका मॉलिक्युलरिटी होता है। ये देखो ये एक ही मॉलिक्यूल्स है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर है। ये देखो कितना मॉलिक्यूल्स है, 2 है, तो ये बाई मॉलिक्यूलर है, तो ये दोनों बाई मॉलिक्यूलर है, ये भी और ये भी, मतलब ऑप्शन बी और सी दोनों, सॉरी यहाँ पे करेक्ट में दिया हुआ है, ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो
दो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे देखो एक दो इधर एक तीन, तो ये टोटल तीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ट्राई मॉलिकुलरिटी है। और यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में कितना है, दो ही मॉलिक्यूल्स है, तो ये बी ऑप्शन होगा। अब देखो इसके बाद क्या बोला है कि ये जो दिया हुआ है ये बोला किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। अब देखो कभी भी ये इसके पावर में कितना है, टू है, तो उसका पावर उसका ऑर्डर बताता है, तो इसका कितना होगा, टू मतलब सेकेंड, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अब आता है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी, देखो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं। तो इसलिए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो कभी नहीं हो सकता है, बोला कैन नॉट बी, तो जीरो कभी नहीं हो सकता। उसके बाद क्या बोला है, रेट दिया हुआ है एग्जाम्पल, देखो इसका पावर में कितना है, वन है, कुछ नहीं मतलब वन है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो इसके बेसिस पे भी ये भी वन, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, रेट कांस्टेंट ऑफ, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, जो रेट कांस्टेंट होता है याद रखना वो ना ही मास पे डिपेंड करेगा, ना ही सॉरी मास, ना ही वेट, ना ही ये कैटलिस्ट, तो डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन में बोला है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, देखो रेट इक्वल टू के। अब देखो के जो है, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं के, और ए का फर्स्ट ऑर्डर मतलब उसका पावर में कितना हो जाएगा, वन, और बी कितना बोला है, बी सेकेंड ऑर्डर मतलब पावर में कितना आ जाएगा, बी के टू। अब इसी चीज को बोला हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल, किसको किसको डबल कर दे रहा, ए और बी को डबल कर दे रहा, मतलब के जहां ए था वहां पे कितना कर दे रहा, टू ए, और बी के जगह पे भी टू बी। अब तो इसका स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, ये फोर आ गया, ये एट, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के, यहाँ पे टू ए, और यहाँ पे कितना हो गया, फोर बी स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एट ए और बी का स्क्वायर, तो कितना टाइम्स बढ़ गया, एट टाइम्स। ये कितना अफेक्टेड करेगा, इंक्रीज एट टाइम, मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन दिया हुआ है द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, किस पे नहीं करता, उसका मॉलिक्यूलरिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, H2 एंड Cl2 रिएक्ट करा रहा है, तो यहाँ से क्या बना, 2HCl, तो ये जो एग्जांपल है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। उसके बाद दिया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इफ द रेट लो, इक्वेशन दिया हुआ है क्या, R इक्वल टू के ए का पावर 1/2 और बी का पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर क्या होता है, बस सम ऑफ देयर पावर, तो कितना है यहाँ पे 1/2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है, कितना जाएगा यहाँ से, 2 2 जा 4, 4 इधर 5/2, तो यहाँ पे दिया हो गया 5/2, यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये पावर में नहीं है, ये हो 2 1/2 है ये, ठीक है, याद रखना, इसी चीज को लिख सकते हैं 2 1/2, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे पावर नहीं है, ये क्या है, ये जो ऑप्शन है ये 2 1/2 है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, याद रखना, तो इसको लिख सकते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अब तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कन्वर्जन x से लेके y बन रहा है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब रेट इक्वल टू के ए का पावर, यहाँ पे ए नहीं दिया x दिया हुआ है, तो x का पावर 2 सेकेंड ऑर्डर बोला है।
अब तो x को कितना इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम्स, मतलब पहले x था उसको बाद में कितना कर दिया, 3x कर दिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k 3x का पावर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9k x का पावर 2। देखो कितना टाइम बढ़ गया, 9 टाइम्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट। तो देखो ये जो है ना, इसी ये है ईस्टर, ठीक है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग इसके साथ H2O, तो ये बन रहा है एसिड और अल्कोहल। तो ये होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जिसका ऑर्डर एक हो बट मॉलिक्युलरिटी 2 हो। देखो इसका मॉलिक्यूल्स कितना है, ये एक और इधर एक मॉलिक्यूल्स, तो टोटल कितना मॉलिक्यूल्स है 2। तो उसी को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब आता है कि इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता क्या है, कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तब क्या होता है रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब नॉर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। अब बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, ठीक है। इस पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ है देखो, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन, उसके बेसिस पे ये अर्हेनियस इक्वेशन दिया हुआ है और इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका इसी चीज को, ये दिया हुआ अर्हेनियस इक्वेशन को लेके एक इक्वेशन आता है log k इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस log ए। अब देखो ये जो है, इसी चीज को हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोल सकते हैं। इसमें जो c होगा वो 1/t होगा, पे जो x का बात कर रही है क्या है 1/t, और यहाँ पे जो c है ये log a है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो y ये है, तो y की जगह क्या लिखा हुआ, ये हो गया log k y की जगह, और x की जगह क्या है 1/t। अब देखो इसका जो स्लोप बना वो क्या है, माइनस में है, तो माइनस कभी भी स्लोप होता है तो उसका tan थीटा माइनस 1, तो 135। देखो इसका जो एंगल बनेगा इस तरह से, वही अगर प्लस रहता है ना तो एंगल इस तरह से बनता है, ये 45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये 1/t, ठीक है। तो इसका जो स्लोप अगर बात करते हैं, स्लोप कितना आएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर, और इसका ग्राफ हो जाएगा ये, यहाँ से लेके जो यहाँ का डिस्टेंस है इसी को c बोला जाता है, मतलब कितना है log a। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोला है कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला, हाफ लाइफ का फॉर्मूला कौन होता है 0.693/k, ऑप्शन ए। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो जो क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है 2025 में, ठीक है।